नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा आयोजित किए गए 29 अक्टूबर 2023 के पेपर की सभी जीके और जीएस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रक्तचाप, ऑप्शन नंबर बी हृदय गति, ऑप्शन नंबर सी रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता, ऑप्शन नंबर डी मांसपेशी में विद्युत गतिविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस फिग्मोमाइनोमीटर का उपयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग के पास अत्यधिक मात्रा में किस रसायन का सूखा पाउडर छोड़ने पर CO2 गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम जानते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल वाष्प के रूप में विघटित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आग के पास अत्यधिक मात्रा में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को रखेंगे तो वहां से CO2 गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी टिन। तो खाद्य के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर टिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि टिन बहुत ही कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है और यह खाद्य पदार्थों के साथ जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता है, जिससे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी टिन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना की आधारशिला बनी। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक कार्य के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। इस पुरस्कार के लिए नगद राशि की क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5 लाख, ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, ऑप्शन नंबर सी 20 लाख, ऑप्शन नंबर डी 10 लाख। तो हम जानते हैं कि तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार वायु, जल और थल में साहसिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 15 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। किस तेंजिंग नोर्गे की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति सागर किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए कामचंद्र, ऑप्शन नंबर बी वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर डी श्री हर्ष। तो नीति सागर के लेखक कामचंद्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नीति सागर एक ग्रंथ है। नीति सागर क्या है? एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ राजनीतिक और प्रशासनिक अवधारणाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML ने अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ आने का फैसला किया, वह समझौता कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ समझौता 1916, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी इंडियन ऑर्डिनेंस में प्रवेश 1914, ऑप्शन नंबर डी गांधी इरविन समझौता 1931। तो हम जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दोनों एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान करते हैं और यह ऐलान लखनऊ समझौता 1916 में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों को उनकी राजधानियों से सुमेलित कीजिए।
तो इधर देश है और इधर राजधानी है। तो पहला है जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, यानी पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा। दूसरा है क्यूबा, तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, यानी सेकेंड ऑप्शन ई में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है रवांडा, तो रवांडा की राजधानी है किगाली, यानी ऑप्शन नंबर थ्री डी के साथ चला जाएगा। और बहरीन की राजधानी है मनामा, यानी ऑप्शन नंबर फोर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी चीता और मुर्जा फर्श दीवारों पर सुंदर पैटर्न बनाने की सफेद कला है, यह भारत के किस राज्य की कला है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो छोटी चीता और मुर्जा फर्श उड़ीसा राज्य की पारंपरिक कला है, जिसमें चावल के पेस्ट से दीवारों पर सफेद कला बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए योजना और वास्तुकला स्कूल, ऑप्शन नंबर बी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर सी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ऑप्शन नंबर डी राम अनुसंधान संस्थान। तो वर्तमान में मद्रास वेधशाला को हम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाने जाते हैं। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और वर्तमान में इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा का कौन सा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कि अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के लेखक है अबुल फजल। अकबरनामा क्या है? तो अकबरनामा अकबरनामा अकबर के ऊपर लिखी गई एक किताब है और इसका तीसरा खंड क्या कहलाता है? आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है? पहला ऑप्शन है राखीगढ़ी, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन है रोपड़ और चौथा ऑप्शन है धोलावीरा। तो भारत के हरियाणा में स्थित हिसार जिले के राखीगढ़ी स्थान पर मृदभांड के भंडार पाए जाते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताते हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा हमारा और राखीगढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अंतिम ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर ध्यान किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर सी है दुग्धेश्वरी गुफा, ऑप्शन नंबर डी है कुशीनगर। तो हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से पहले दुग्धेश्वरी गुफा में 6 साल तक ध्यान किया था और दुग्धेश्वरी गुफा को महाकाल गुफा के नाम से भी जाना जाता है और दुग्धेश्वरी गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो हर्षवर्धन प्राचीन भारत का एक महान राजा था और इसकी पहली राजधानी थानेश्वर थी और इसने बाद में अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में मेइरांग में आईएनए का ध्वज फहराया था, वह शहर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो सुभाष चंद्र बोस ने 14 अप्रैल 1944 को मोइरांग में आज़ाद हिंद फौज का ध्वज फहराया था और वह शहर वर्तमान में मणिपुर राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्नाटक के दक्षिण में बंतवाल नदी के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए नेत्रवती नदी, ऑप्शन नंबर बी है गौतमी नदी, ऑप्शन नंबर सी है कालिंदी नदी, ऑप्शन नंबर डी है पोनियार नदी।
तो कर्नाटक के दक्षिणी भाग में बहने वाली नदी है नेत्रवती नदी। नेत्रवती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसी नदी का प्राचीन नाम है बंतवाल नदी। बंतवाल नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर नेत्रवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य का वार्डन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सतारा, ऑप्शन नंबर बी कन्नौज, ऑप्शन नंबर सी अवध और ऑप्शन नंबर डी झांसी। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एक चेरी के रूप में कहा था और अंततः उसने 1856 में जाकर कन्नौज को अपने हड़प नीति के अंतर्गत अपने साम्राज्य में मिला लिया और यही चलकर आगे 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रियों ने कब इस्तीफा दिया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1938, ऑप्शन नंबर बी है 1939, ऑप्शन नंबर सी है 1941, ऑप्शन नंबर डी 1940। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं के बिना परामर्श से भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। तब कांग्रेस मंत्रियों ने राज्य से नाराज होकर 1939 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौते करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए भारत एक मिशन भेजा गया जिस मिशन का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तुर्की साम्राज्य को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन नंबर है किंग, ऑप्शन नंबर बी है उम्मयद, ऑप्शन नंबर सी है ओटोमन, ऑप्शन नंबर डी है सासानियन। तो तुर्की साम्राज्य को ओटोमन के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 11 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 13 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी है 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी है 11 जुलाई। तो हर वर्ष प्राकृतिक आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2009 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच में जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है ऑप्शन गीजर, ऑप्शन नंबर बी है शिप्ड एका, ऑप्शन नंबर सी है एक्वीफर, ऑप्शन नंबर डी है हॉट स्प्रिंग। तो कुछ स्थानों पर भूजल स्तर के नीचे जल कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, उसे एक्वीफर कहते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलम हिमनद भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख और ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड। तो मिलम हिमनद भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत की समय रक्षक है, अर्थात यह भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है? ऑप्शन नंबर ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ऑप्शन नंबर सी है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, ऑप्शन नंबर डी है CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। तो भारत की समय प्रणाली की निगरानी कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 75 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 70 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो थार मरुस्थल की जो आबादी है वह 83 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या हैं जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है होमो यील्ड वेराइटी, ऑप्शन नंबर बी क्या है हाइब्रिड यील्ड वेराइटी, ऑप्शन नंबर सी क्या है हेटेरो यील्ड वेरिएशन, ऑप्शन नंबर डी है हाई यील्ड वेराइटी। तो हरित क्रांति के संबंध में HYV बीज का मतलब होता है हाई यील्ड वेराइटी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। हम हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा निम्न में से किस संगठन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी है आयकर विभाग, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्पर्धा आयोग, ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। तो सभी GST मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों का निपटारा प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की स्थापना 1969 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी है नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की स्थापना 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऑप्शन नंबर ए है सन 2012 से 2017, ऑप्शन नंबर बी है 2007 से 2012, ऑप्शन नंबर सी है सन 2002 से सन 2007, ऑप्शन नंबर डी है सन 1997 से सन 2002। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक चली थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर। और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1951 की नई आर्थिक नीति के समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? तो नई आर्थिक नीति के समायोजन कार्यक्रम का हिस्सा थे ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक सुधार और भूमि संतुलन एवं समायोजन और राजकोषीय सुधार। ये तीनों नई आर्थिक नीति के समायोजन कारकों का हिस्सा थे, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कर सुधार, ऑप्शन नंबर बी कर सुधार नई आर्थिक नीति के समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर एक है अनुच्छेद 162, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 165, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 167। तो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार पार्टनर बना था? तो ऑप्शन नंबर ए 2012, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी 1995। तो भारत आसियान का क्षेत्रीय संवाद भागीदार 1992 में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 345। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति आर्टिकल 352 के तहत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था। ऑप्शन नंबर ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर डी पूना समझौता 1932। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित सांप्रदायिक पुरस्कार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद घोषित किया था। इसमें अल्पसंख्यकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की घोषणा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है न्यूटन का विस्कोसिटी नियम, ऑप्शन नंबर सी है बर्नौली का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राजेश पंत समिति, ऑप्शन नंबर बी वाघुल समिति, ऑप्शन नंबर सी शिवरमन समिति, ऑप्शन नंबर डी एलएम सिंघवी समिति। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है राइट आंसर। पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए एलएम सिंघवी समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया स्टेट ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्केला हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो उत्केला हवाई अड्डा उड़ीसा राज्य में स्थित एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरेंस ट्यूब और सीएफएल में किस धातु का वाष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी मरकरी, ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। फ्लोरेंस ट्यूब और सीएफएल में मरकरी धातु का इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री पर्वत में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे द ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कासा किला, ऑप्शन नंबर बी है शिवनेरी किला, ऑप्शन नंबर सी है रंगना किला, ऑप्शन नंबर डी है तोड़ताल किला। तो इसका राइट आंसर है तोड़ किला। तोड़ किले को द नेक्स्ट ईगल नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इस किले की ऊंचाई 1403 मीटर है और इसकी इतनी अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण इस किले को हम द ईगल नेस्ट के नाम से जानते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें।